अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास इसके हिस्सा नज़म हम पढ़ रहे हैं। हिस्सा नज़म में इसकी नज़म हलाल इस्तिक़लाल, इसके आज हम पहले शेर की तशरीह करेंगे। हलाल इस्तिक़लाल इसको हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा है। हफ़ीज़ जलंधरी 1900 में पैदा हुए और 1982 में उन्होंने वफ़ात पाई। अबुल असर मोहम्मद हफ़ीज़ जलंधरी इनका पूरा नाम था और जलंधर में ये पैदा हुए। गज़ल और नज़म दोनों पर ये कमाल दर्जे की गिरफ़्त रखते थे। नग़्माज़ार, सोज़ो साज़, शाहनामा इस्लाम जैसी किताबें इन्होंने तख्लीक़ की। हफ़ीज़ ने इक़बाल, हाली और टैगोर के नुमायाँ असरात कबूल किए और इनकी शायरी में इख़लाक़ी और जज्बाती दोनों किस्म की हमें रवायात मिलती हैं। हलाल इस्तिक़लाल इसका पहला शेर, ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तिक़लाल का मतलब है मुस्तकिल मजाजी साबित कदमी और इस्तेहकाम मजबूती को कहते हैं। इनाम तोहफ़ा, शहीद उसको कहते हैं जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे, और गाज़ी उसे कहते हैं जो मैदाने जंग से कामयाब होकर वापस लौट आए। इसका मफ़हूम है कि हलाल इस्तिक़लाल हमारे अज़्म व सबात और मज़बूती का मज़हर है जो शहीदों और गाज़ियों की तरफ से कौम को अता किया गया तोहफ़ा होता है। हफ़ीज़ जलंधरी कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम के खालिक और शायर अपने इस मशहूर मिली तराने में पाकिस्तान के परचम को दर हकीकत ख़राज तहसीन पेश करते हैं और कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम की अलामत करार देते हैं। हफ़ीज़ जलंधरी की ये नज़म जो है, इसके अंदर कौमी परचम की इज़्ज़त और नामूस के बारे में बात की गई है, उसके इस्तेहकाम के बारे में बताया गया। हकीकत ये है कि दुनिया की हर कौम अपना जुदा परचम रखती है। किसी भी परचम की हैसियत महज इत्तफ़ाक़ी या हादसाती नहीं होती, बल्कि हर परचम का एक अपना पस मंज़र होता है और कौम की जद्दोजहद की दास्तान जो है इस परचम में मख्फ़ी होती है, छुपी हुई होती है, या फिर परचम किसी कौम की तहज़ीब व सकाफ़त का मज़हर होता है और उसका आकाश होता है, उसकी अक्कासी करता है। बिल्कुल इसी तरह से लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को दिया गया हलाल इस्तिक़लाल पाकिस्तानी फ़ौज के अज़म, वलवला और उन शहरों के रहने वालों की हुब्बुल वतनी, साबित कदमी और जज्बा शहादत की निशानी है। मुख्तसर ये कि हलाल इस्तिक़लाल शहदा, मुजाहिदीन के अज़म और इस्तिक़लाल और साबित कदमी का तर्जमान होता है।
ये परचम पाकिस्तानी मुजाहिदीन की भारती टिड्डी दल के सामने साबित कदमी का आकाश है और पाकिस्तान के अज़ली दुश्मनों को ये पैगाम देता है। क्या पैगाम है? बकौल इकबाल, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि इन शहरों के रहने वालों की दौरान जंग जो मुस्तकिल मजाजी थी, साबित कदमी थी, हिम्मत थी, जवां मर्दी थी, ये सब जो हैं इनके आईनादार हैं। ये परचम 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तानी सबाइयों की कुर्बानियों की और जज्बा हुर्रियत की एक खामोश इजहार है। ये परचम पाकिस्तानी मुजाहिदीन की रवायात का पासदार है। शायर कहता है, परचम इस्लाम को रखना हमेशा सरबुलंद है, यही अपनी रवायत कोहन का पासदार। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, शहीदों गाजियों के हाथ से इनाम का परचम। इस मिसरे में शायर हलाल इस्तेक़लाल को मैदान जंग में शहीद होने वालों और मैदान जहाद से फ़तह याब होकर वापस आने वाले लहराते हुए गाजियों की तरफ से पाकिस्तानी कौम को दिया गया एक बेहतरीन तोहफ़ा करार देता है। सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना देकर अपने खून से इस परचम की आबियारी की। यह परचम हज़ारों जानों की कुर्बानियों के बदले में वजूद में आया है और ये परचम उन लोगों की अज़मत और हिम्मत का भी इजहार है। ये परचम पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफ़ा है जिन्होंने सीनों पर बम बांध कर दुश्मन के जदीद तरीन T-55 रूसी टैंकों के पड़खचे उड़ा दिए और अपने जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। इस परचम की खातिर, इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि ये परचम सिर्फ़ एक आम सा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये परचम पाकिस्तानी फ़ौज और मुजाहिदीन के जज्बा जहाद और आली हौसलगी को अयां के करता है और पाकिस्तानी कौम को गाजियों और शहदा ने अपनी जान पर खेल कर ये परचम अता किया। ये शेर, ये इस्तेक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, शहीदों गाजियों के हाथों से इनाम का परचम। इसकी आज हमने तशरीह की है। इंशाअल्लाह इसका दूसरा शेर हम कल तशरीह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।